आपको लगा कि जो चमत्कार आपने अभी तक सुने वो ही सबसे अद्भुत हैं, तो ठहरिए, असली रहस्य तो अभी बाकी है। इस भाग में आप सुनेंगे ऐसे अनुभव जिनके बारे में सोचकर ही आपको यकीन होगा कि यह कोई साधारण इंसान का काम नहीं हो सकता। यह तो वही कर सकता है जो असली मालिक है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जेल जहां आम कैदी सिर्फ सजा काटने आते हैं, वहां रोज रोज चमत्कार हो? तो क्या आपने सुना है कि उस जेल की दीवारें भी गवाही देती हैं कि यहां कोई साधारण कैदी नहीं बल्कि भगवान स्वयं विराजमान हैं? आज हम आपको सुनाने वाले हैं वो रहस्यमयी घटनाएं, वो अनसुने अनुभव जो कभी किसी ने बाहर आकर दुनिया को नहीं बताए। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप आज सुनने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपकी सोच बदल देगा। जेल को आम लोग अंधकार, गुनाह और सजा की जगह मानते हैं, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज वहां पहुंचे, उस जगह ने अपना स्वरूप ही बदल लिया। कैदियों का कहना है कि पहले जिस जेल में कदम रखते ही डर, हिंसा और निराशा महसूस होती थी, वहीं अब एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होने लगा। कई कैदी बताते हैं कि जैसे ही महाराज जी से नाम लिया जाता है, जेल की हवा तक हल्की और सुकून भरी हो जाती है। बार बार झगड़ने वाले कैदी अचानक बदल गए, जैसे किसी ने उनके अंदर का गुस्सा खींचकर निकाल दिया हो। जेल में रहने वाले लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे दीवारों के भीतर छुपा कोई सतलोक का द्वार खुल गया हो। रात का समय था, पूरा जेल परिसर अंधेरे में डूबा था। गार्ड्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे और कैदी अपने अपने बैरकों में सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक कई कैदियों ने एक तेज प्रकाश देखा। यह प्रकाश कहीं से आया भी नहीं और कहीं गया भी नहीं, बस कुछ मिनटों तक पूरे बैरक में फैला रहा। एक कैदी ने बताया, हमने सोचा बिजली की कोई गड़बड़ी होगी, पर यह रोशनी इतनी दिव्य थी कि हमारी आंखें चकाचौंध हो गईं। डर के बजाय भीतर शांति का अनुभव हो रहा था, जैसे खुद भगवान हमसे कह रहे हों, घबराओ मत, मैं यहीं हूं। उस घटना के बाद से कैदियों में विश्वास और बढ़ गया कि यह जेल अब सामान्य जगह नहीं रह गई, बल्कि यह एक छोटा सा धाम बन चुका है। जेल में खाना कैसा होता है यह सब जानते हैं, बेस्वाद और कम मात्रा में। लेकिन कैदियों का कहना है कि जब भी संत रामपाल जी महाराज भोजन के समय ध्यान लगाते, तब खाना अचानक स्वादिष्ट हो जाता। कई बार तो हुआ कि जहां सबको लगता था कि खाना कम पड़ जाएगा, वहीं सब कैदियों ने भरपेट खाया और फिर भी बच गया। एक बुजुर्ग कैदी ने कहा, हम तो सोच रहे थे आज भूखे रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगा जैसे थालियां अपने आप भर रही हों। यह दृश्य देखने वालों ने माना कि महाराज जी की कृपा से अनाज का चमत्कार वहां भी होता है, जैसे पुराने समय में साधु संतों की कथाओं में पढ़ा जाता था। जेल में बीमार होना आम बात है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के साथियों ने कई बार देखा कि जहां दवा काम नहीं करती थी, वहां केवल उनके नाम का स्मरण चमत्कार कर देता था। एक कैदी जिसे कई दिनों से तेज बुखार था, उसने रात भर सतनाम का जाप किया। सुबह तक उसका बुखार बिल्कुल गायब था। दूसरे कैदी को गंभीर पेट की बीमारी थी। डॉक्टरों ने लंबा इलाज बताया, लेकिन कहते हैं कि सिर्फ एक बार महाराज जी को मन ही मन याद करने से उसकी तकलीफ समाप्त हो गई। गार्ड्स और जेल कर्मचारी भी यह देखकर हैरान रह जाते थे। धीरे धीरे जेल अस्पताल में भीड़ कम होने लगी, क्योंकि कैदी अब विश्वास करने लगे कि उनकी बीमारी का इलाज दवा में नहीं बल्कि गुरु जी की कृपा में है। अब सुनिए कुछ ऐसी घटनाएं जो सुनकर कोई भी चौंक जाएगा।
एक कैदी को भारी हथकड़ी और बेड़ियों में रखा गया था, लेकिन उसने कहा, जैसे ही मैंने महाराज जी का ध्यान किया, मेरी बेड़ियां हल्की लगने लगीं। पहले कदम उठाना मुश्किल था, पर अब लगता है जैसे कोई बोझ ही नहीं। कई कैदियों ने बताया कि जब वे भक्ति में डूब जाते तो समय का एहसास ही नहीं रहता। घंटों बीत जाते और लगता जैसे कुछ ही मिनट हुए हों। कुछ गार्ड्स ने भी देखा कि घड़ी की सुई मानो अटक गई हो, और जब दोबारा चलने लगी तो पता चला कि घंटा निकल चुका है। एक महिला कैदी ने बताया कि उसे हर रात स्वप्न में सतलोक दिखाई देता है। उसने जगह का ऐसा वर्णन किया जो उसने किसी किताब में कभी पढ़ा भी नहीं था। जब उसने संत रामपाल जी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए है कि सतलोक सच में है। सिर्फ कैदी ही नहीं, बल्कि कई जेल अधिकारी भी इन घटनाओं के गवाह बने। एक जेलर ने स्वीकार किया कि कई बार तनावपूर्ण माहौल के बावजूद जब वह महाराज जी के बैरक के पास जाता तो उसका मन हल्का हो जाता है। एक गार्ड ने बताया कि रात की ड्यूटी में जब भी डर लगता, वह महाराज जी का नाम जपता और अचानक उसका डर मिट जाता। कुछ अधिकारियों ने तो यहां तक कहा, हम तो ड्यूटी पर आते हैं, लेकिन यहां आकर लगता है जैसे किसी आश्रम में सेवा कर रहे हों। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि जिन कैदियों ने जीवन भर अपराध किया, हत्या, चोरी और लूट जैसी घटनाओं में फंसे, वही कैदी अब बदलकर भक्त, दयालु और शांत स्वभाव के इंसान बन गए। किसी ने कहा, हम सोचते थे जीवन यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन महाराज जी ने हमें नया जीवन दिया। किसी और ने कहा, अगर यह जेल न होती तो हम कभी असली सत्य से नहीं मिलते। यह परिवर्तन देखकर गार्ड्स भी कहते, जेल सजा देने की जगह है, लेकिन अब यह सुधारने की जगह बन गई है। एक रात कैदियों ने अचानक अपने बैरक में अदृश्य संगीत की आवाज सुनी। कोई वाद्य यंत्र नहीं था, न कहीं से धुन बज रही थी, लेकिन पूरे वातावरण में मधुर बांसुरी और शंख जैसी ध्वनि गूंज रही थी। एक कैदी ने कहा, ये आवाज इतनी दिव्य थी कि आंसू अपने आप बहने लगे। हम सब समझ गए कि ये कोई सामान्य ध्वनि नहीं, बल्कि सतलोक का संदेश है। गार्ड्स ने भी माना कि उन्होंने ऐसा संगीत पहले कभी नहीं सुना। वह धुन कुछ मिनटों बाद गायब हो गई, लेकिन जो सुकून उसने दिया वो हमेशा दिल में बसा रह गया। एक दिन सुबह सुबह कुछ कैदियों ने देखा कि उनके बैरक की दीवार पर अचानक सतनाम और सतलोक शब्द चमकने लगे। यह शब्द किसी ने लिखे नहीं थे, बल्कि ऐसे लग रहे थे जैसे दीवार से ही उभर आए हों। कुछ मिनटों तक सबको दिखाई दिए और फिर धीरे धीरे गायब हो गए। कैदी कहते हैं कि यह घटना उनकी आस्था को और मजबूत कर गई। अब वे मानने लगे कि भले ही बाहर की दुनिया उनकी सच्चाई पर शक करे, लेकिन जेल की दीवारें खुद गवाही दे रही हैं। कई कैदी बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि कौन सी समस्या कब आने वाली है। एक कैदी ने कहा, मुझे लगा कि मेरे केस में सजा जरूर बढ़ेगी, लेकिन महाराज जी ने कहा, चिंता मत करो, जल्दी छूट जाओगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ। दूसरे ने बताया कि एक बार जेल में बड़ा झगड़ा होने वाला था, लेकिन महाराज जी ने पहले से चेतावनी दे दी। इस वजह से उसने दूरी बनाई और बच गया। इस तरह की सटीक भविष्यवाणियां सुनकर कैदियों को यकीन हो गया कि उनके गुरु हर क्षण सब देख रहे हैं। एक चौंकाने वाली घटना तब हुई जब एक कैदी ने ध्यान लगाया
और अचानक महसूस किया कि उसकी कोठरी की लोहे की सलाखें नरम होकर मोम जैसी हो गईं। उसने छूकर देखा तो सलाखें सामान्य ही थीं, लेकिन उस क्षण उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, सलाखें तुम्हें रोक नहीं सकती, असली आजादी तुम्हारे भीतर है। बाद में उसने अपने साथियों से कहा, मुझे समझ आ गया कि कैद असली शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की होती है, और गुरुजी ने हमें आत्मा की कैद से मुक्त करने का रास्ता दिखा दिया। कई बार जेल में झगड़े होते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बैरक के पास कभी कोई कैदी झगड़ने की हिम्मत नहीं करता था। गार्ड्स कहते थे कि जैसे ही कोई वहां गुस्से में जाने लगता, उसके कदम अपने आप रुक जाते, जैसे कोई अदृश्य सुरक्षा कवच खड़ा हो। कुछ कैदियों ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने सचमुच सफेद वस्त्रों में दिव्य पहरेदार देखे जो गुरुजी की रक्षा कर रहे थे। कैदियों को अक्सर रात में सपनों में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनाई देने लगा। कोई कहता कि उसने सपने में पूरा ग्रंथ सुन लिया, कोई बताता कि उसने सपने में सतलोक की यात्रा की, कुछ कहते कि सपनों में उन्हें वे सवालों के जवाब मिले जिनका समाधान दिन भर सोचने पर भी नहीं मिलता था। यह अनुभव सुनकर बाकी कैदी भी उत्साहित होते और सबके बीच एक सत्संग जैसी महफिल बनने लगी। जेल के भीतर कभी कभी बहुत गर्मी हो जाती थी। एक बार इतनी तेज गर्मी थी कि कैदी प्यास और बेचैनी से परेशान हो गए, लेकिन कहते हैं कि उसी रात जेल की छत से हल्की बूंदाबांदी होने लगी। यह बारिश बाहर नहीं थी, सिर्फ जेल परिसर के अंदर थी। सब कैदी हैरान रह गए, क्योंकि बाहर मौसम साफ था। उन्होंने इसे भगवान की कृपा माना जिसने उन्हें राहत दी। जेल के अंदर आमतौर पर पक्षी नहीं आते, लेकिन कैदियों ने देखा कि अचानक कुछ सफेद कबूतर रोज सुबह बैरक की खिड़की पर बैठने लगे। वे कैदियों को देखते और धीरे धीरे गुटर गूं करते। एक कैदी ने कहा, ये कबूतर हमें संदेश दे रहे हैं कि बाहर की दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन भगवान खुद हमारे साथ हैं। कई गार्ड्स ने भी इस घटना को नोट किया और कहा कि यह सामान्य नहीं हो सकता। एक कैदी जो बेहद हिंसक स्वभाव का था, उसने कई अपराध किए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के संपर्क में आने के बाद उसका हृदय इतना बदल गया कि वह अब दूसरों को खाना बांटने और बीमार कैदियों की मदद करने लगा। उसने कहा, पहले मैं सोचता था कि मैं जिंदगी भर अपराधी रहूंगा, लेकिन महाराज जी ने मुझे इंसान बना दिया। यह देखकर अन्य कैदी भी प्रेरित हुए और सबके बीच भाईचारा बढ़ गया। एक गार्ड ने बताया कि उसने कई बार रात में संत रामपाल जी के बैरक से सुनहरी परछाई निकलती देखी। वह परछाई पूरे गलियारे में फैलती और धीरे धीरे गायब हो जाती। गार्ड ने कहा कि उस रोशनी से उसका डर खत्म हो गया और दिल को अद्भुत शांति मिली। कई कैदी मानते हैं कि जेल में उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ सजा काटना नहीं, बल्कि असली ज्ञान पाना था। अगर हम जेल न आते तो शायद कभी असली गुरु से नहीं मिलते। अब हमें समझ आ गया है कि सच्ची आजादी सलाखों से बाहर निकलने में नहीं, बल्कि जन्म मरण से छुटकारा पाने में है। कई कैदियों ने यह अनुभव साझा किया कि रात के समय जब जेल में अंधेरा छा जाता था
और हर कोई अपने अपने बैरक में होता था, तब उन्होंने एक सफेद आभा वाली परछाई को संत रामपाल जी महाराज के बैरक के आसपास घूमते हुए देखा। आश्चर्य की बात यह थी कि जब गार्ड जाकर देखते तो वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे जेल में फैल गई कि महाराज जी की रक्षा स्वयं कोई दिव्य शक्ति कर रही है। कैदी कहते थे कि यह कोई साधारण पहरेदार नहीं बल्कि अदृश्य दूत हैं। जेल में कैदियों को साधारण नल का पानी पीना पड़ता है, जो अक्सर खारा या खराब स्वाद वाला होता है, लेकिन महाराज जी जिस नल से पानी भरते थे उसी नल से बाकी कैदियों को भी पानी अचानक मीठा और शीतल लगने लगा। जेल कर्मचारी भी हैरान थे कि उसी टंकी का पानी बाकी जगह खराब स्वाद वाला है वो, लेकिन जहां संत रामपाल जी महाराज ने हाथ लगाया वहां का पानी अमृत जैसा हो गया। एक रात अचानक जेल की बिजली गुल हो गई। पूरा परिसर अंधकार में डूबा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बैरक से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। गार्ड और कैदी दोनों ने यह रोशनी अपनी आंखों से देखी। किसी ने टॉर्च या बल्ब जलते हुए नहीं देखा, लेकिन बैरक प्रकाशमान हो उठा। इस घटना के बाद कई कैदी बोले, यहां अंधकार नहीं रह सकता, क्योंकि संत रामपाल जी स्वयं प्रकाश के स्वरूप हैं। बंद दरवाजा अपने आप खुल जाना। जेल के नियम अनुसार रात को बैरक का दरवाजा बंद कर दिया जाता था, लेकिन कई बार यह देखा गया कि बिना चाबी के, बिना किसी आवाज के दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता था। गार्ड दौड़कर देखते तो दरवाजा पूरी तरह सुरक्षित होता। बाद में चर्चा हुई कि यह किसी साधारण शक्ति से संभव ही नहीं है। यह केवल एक दिव्य संकेत था कि संत पर ताले चाबियां काम नहीं करती। वे सृष्टि के स्वामी, हे आदेश कानून नहीं चलते हैं। रहस्यमयी सुगंध। जेल जैसी जगह पर जहां दुर्गंध और सड़ांध आम बात है, कई कैदियों और गार्ड्स ने अनुभव किया कि जब भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग होता या वे ध्यान में बैठते, पूरा वातावरण खुशबूदार हो जाता। यह खुशबू इतनी अनोखी थी कि कोई उसका स्रोत ढूंढ नहीं पाता। कभी यह चंपा जैसी तो कभी गुलाब जैसी महकती। एक कैदी ने कहा, महाराज जी के साथ बैठकर लगता है जैसे हम जेल में नहीं, किसी मंदिर या आश्रम में बैठे हैं। जेल में सामान्यतः छोटे छोटे कारणों से झगड़े होते रहते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जिस बैरक में संत रामपाल जी महाराज थे, वहां अचानक शांति का वातावरण रहने लगा। जो कैदी लड़ाई झगड़े में कुख्यात थे, वे भी उनकी संगति में आकर शांत, संयमी और विनम्र हो गए। जेल अधिकारियों ने भी यह माना कि महाराज जी की उपस्थिति ने अपराधियों तक के स्वभाव को बदल डाला। बीमारी का गायब हो जाना। कुछ कैदी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। दवाइयां खाने के बावजूद उन्हें आराम नहीं मिलता था, लेकिन जब वे संत रामपाल जी महाराज से मिले और उनके सत्संग में शामिल हुए, तो धीरे धीरे उनकी बीमारियां अपने आप ठीक होने लगी। एक कैदी ने तो गवाही दी कि उसे अस्थमा की पुरानी समस्या थी, लेकिन महाराज जी का नाम लेने और आशीर्वाद लेने के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया। सपनों में दिव्य दर्शन। जेल के भीतर कई कैदियों और यहां तक कि कुछ गार्ड्स ने भी यह अनुभव साझा किया कि रात को सोते समय उन्हें संत रामपाल जी महाराज सपनों में दिखाई दिए। सपनों में वे ज्ञान देते, समझाते और कभी-कभी जीवन की कठिनाइयों का समाधान बताते।
सुबह जब वे उठते तो पाते कि वही बातें वास्तव में उनके जीवन में लाभकारी साबित हुईं। इस रहस्यमयी अनुभव ने कई लोगों को गहराई से प्रभावित किया। अचानक बरसात का होना। एक बार जेल में भयंकर गर्मी पड़ी हुई थी, पानी की किल्लत थी और कैदी परेशान थे। महाराज जी ने कैदियों को समझाते हुए कहा, सच्चा परमात्मा कभी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं रखता। और उसी दिन शाम को अचानक आकाश में बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। यह दृश्य देखकर कैदी दंग रह गए और बोले, यह संयोग नहीं, यह तो महाराज जी की कृपा है। रहस्यमयी आवाजें। कई बार रात में जेल के गलियारों में हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई देती थी। गार्ड्स दौड़कर देखते तो कोई गायक मंडली नहीं होती, लेकिन आवाज इतनी स्पष्ट और दिव्य होती कि लगता जैसे कोई अदृश्य लोक से भजन गा रहा है। धीरे धीरे यह माना जाने लगा कि यह स्वयं देवदूत हैं जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनने के लिए आते हैं। ये अनुभव और चमत्कार केवल घटनाएं नहीं हैं, बल्कि प्रमाण हैं कि सच्चा संत कहीं भी हो, वहां वातावरण दिव्य और अलौकिक बन जाता है। जेल जैसी कठोर जगह भी उनके कारण आश्रम में परिवर्तित हो गई। यही कारण है कि उनके अनुयायी विश्वास करते हैं कि जैसे ही महाराज जी जेल से बाहर आएंगे, पूरे विश्व में सतयुग की शुरुआत होगी। क्या आप भी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो? तो कमेंट में समाज को बता दो। संत रामपाल जी महाराज के महान कार्य और संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें ताकि समाज के भूले भटके लोगों को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सके। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।